अरे आरा, क्या कर रहे हैं बेटा? इसे खेलते नहीं है। चलो रखो बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले अभी। आरा नहीं करना, मुझे इस हॉस्पिटल पर ट्रस्ट नहीं है। कहा था कि पिट्टू काटेंगे और चेस्ट का ऑपरेशन कर दिया। कहीं मेरा हाथ तो नहीं निकाल लिया पापा? नहीं बताओ, अब हमारे निक्के जी भी डॉक्टर बन गए, सब पता चलने लगा है ना अभी आपको। पर मैं बोल रहा हूँ जीसीपी, घर चले पापा। घर नहीं, अब हम उदयपुर चलेंगे। ये सॉरी उदयपुर, ये सबसे बेस्ट सरप्राइज है। ये सरप्राइज का प्लान कब हुआ? हम लोग तो अभी गए थे ना। मत बता, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ। वहाँ मैं मिनी, नानी, बड़ी, मामू, बुआ, रूही, चूही, मासी और डॉक्यूमेंट सब से मिलूंगा। बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको उस डॉक्टर के पास रिकमेंड कर रहा हूँ जो पहले भी ऐसी सर्जरी कर चुके हैं। वो डॉक्टर का नाम? अभिमन्यु बिरला। क्या कर रहा है? मम्मा, मैंने डॉक्यूमेंट को देखा पर उन्होंने मुझे सुना ही नहीं। अब अभी चलो पीछे आराम से टिक के बैठो बेटा। बस डॉक्यूमेंट को तो पता चल जाएगा कि हम लोग आ गए हैं। ऐसे सरप्राइज हो जाएंगे। So strange, ऐसा लगा जैसे जूनियर ने आवाज दी। जय जय। अरे आप तो नानों के बड़ी हो ना, तो बड़ी बड़ी के पैर नहीं छूते, बड़ी के गले लगते हैं। आज मेरा बेटा। मम्मा ना हॉस्पिटल से किसी से लोग ज्यादा प्यार कर रहे हैं, है ना? नानी, हाँ? आपने पीछे कचौड़ी खिलाई थी ना, इधर मैं 4-4 खा जाऊंगा। क्या हुआ, नहीं मिलेगी क्या? फोन पे तो कहते थे कि खीर मिलेगी, लड्डू मिलेंगे। अब तो मैं आ गया, अब कहाँ है सब? वो सब छुट्टियों पे गए हैं और आज से आप डाइट का खाना खाओगे, फ्रूट्स, वेजीज एंड बीन्स फॉर गुड हेल्थ। ओके? बेसन के लड्डू भी छुट्टी पे चले गए हैं। हाँ। अभीर, मैं आपके लिए ड्राइंग बुक, स्केच पेन्स और बहुत सारे गेम्स लेकर आई, देखिएगा। मुस्कान, जरा संभाल के, उसे टाके लगे ना, कूदने मत देना इसे बस। ये उम्मीद नहीं थी मुझे अपनी बेटी और अपने जवाई सास से। इतनी बड़ी बात छिपाई अपने परिवार से। हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती हो, खुद को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानती हो। क्या इस परिवार को हक नहीं है तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े होने का? क्या सोचा था कि एक अबीर के ठीक होने के बाद बताओगे, जैसा उसके पैदा होने के वक्त किया था? बड़े पापा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है जमाई साहब? आप एक बात बताइए, अबीर कल बड़े होकर आपसे इस तरह की बात छिपाए तो आपको कैसा लगेगा? और तो एक बात कान खोलकर सुन ले, घर से चली गई है, किसी और घर की बहू बन गई है, तो क्या इस घर की बेटी नहीं रही? इस घर से रिश्ता खत्म हो गया है। बेटियां अगर घर से चली भी जाती हैं तो माँ बाप का दिल वैसे ही जुड़ा होता है उनसे। अबीर भी इस घर का बच्चा है, जैसे तू इस घर की बच्ची है, जैसे तू इस परिवार का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, ऐसे वो भी है। बड़े पापा, बैठ के बात करते हैं ना? तो क्या बैठकर बात करते हैं? मनीष जी प्लीज शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या?
जब बेटी अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है तो ऐसी जिंदगी जीकर करूंगा क्या मैं? ऐसा नहीं है बड़े पापा, बड़े पापा। अक्षु, मैं बड़े पापा से बात करूंगा। तू जानती है ना, ये तो बस उनका प्यार है। देख, तू फिक्र मत कर, अभी तुझे अबीर की सर्जरी पे फोकस करना है। अक्षु, मैंने कुछ चीजें वर्कआउट करके रखी है, क्योंकि अबीर की सर्जरी अभिमन्यु के हाथों तो नहीं होगी। साले साहब, उनसे सर्जरी करवाने का बस ये एक। अभिनव जी, मैं आपको समझाता हूँ। वहां के डॉक्टर ने अभिमन्यु का तो नाम बता दिया और आपने पैनिक में आकर उसकी बात मान ली। असल बात तो ये, ऐसे कई सारे और भी डॉक्टर्स हैं, एंड आई एम श्योर कि अक्षु भी यही चाहती है। मेरी बहन अक्षु कभी नहीं चाहेगी कि अबीर की सर्जरी अभिमन्यु करे, है ना अक्षु? सही बोल रहा हूं ना मैं? अक्षु, सही बोल रहा हूं ना मैं? नहीं भैया, अबीर की सर्जरी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला ही करेंगे। अभिमन्यु, ये इको रिसोर्ट है, यहाँ पे फोन्स अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन सोल्जर्स और डॉक्टर्स आर नेवर ऑफ ड्यूटी। अगर मेरे किसी पेशेंट को मेरी जरूरत पड़ी तो अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया तो पता चलने दो। मैं भी उन्हें समझा दूंगा कि क्यों एक डॉक्टर पूरी तरीके से अनअवेलेबल नहीं हो सकता। रुकें? चले? क्या सिर्फ यही एक डॉक्टर रह गए? अक्षु, मुझे समझ में नहीं आता, तू फिर से उसी आदमी के साथ क्यों इन्वॉल्व होना चाहती है? पिछली बार एक छोटा सा कलश क्या तू लेके गई उसके घर में, इतना बड़ा तमाशा हो गया, और अब फिर से वही। Why him? Why डॉक्टर अभिमन्यु बिरला? Why? क्या बात है, किस्मत भी अक्षु और अभिमन्यु को अलग ही नहीं होने दे रही। अब अबीर की वजह से दोनों एक दूसरे से बंध जाएंगे। चुप हो जा। नहीं माँ जी, मुझे जेन्युइनली अक्षु की चिंता है। बेचारी कैसे अपने बच्चे की जिंदगी की डोर अपने पुराने पति के हाथ में देगी? आसान नहीं है, पता है हमें, बस बेकर। और हम ये क्यों मान के बैठे हैं कि अभिमन्यु सर्जरी के लिए हाँ कर देगा? क्या मंजिली आंटी उसे सर्जरी करने देगी? चलो मान भी लिया कि वो उसे सर्जरी करने देगी, तो तू जानती है ना क्या होगा? फिर से उंगलियां उठेगी तुझ पर, फिर से तुझे उसके ताने सुनने पड़ेंगे। जिसे जो करना है करे भैया, मैं किसी को नहीं रोक सकती, लेकिन मुझे जो करना है मेरे बेटे के लिए, वो करने से भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात मेरे बेटे की है भैया। अगर मुझे आग पर भी चलना पड़े ना तो चल लूंगी, अगर आसमान को झुकाना पड़े झुका भी दूंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी भैया, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अक्षरा जी अकेली सब लड़ाई क्यों लड़े? मैं भी उनका साथ दूंगा, अपना धर्म निभाऊंगा, मैं भी उनके साथ ये लड़ाई लड़ूंगा। माँ जी, मैं बात करता हूँ भाई जी से, मैं समझाऊंगा उन्हें, मैं मनाऊंगा उन्हें, ये सर्जरी करनी ही होगी। जमाई साहब, कोई फायदा नहीं है। क्यों जी? एक बार बात हो जाएगी तो, वो तो डॉक्टर है ना। पर डॉक्टर साहब होने तो चाहिए, उनका फोन तो लगना चाहिए ना। वो तो गए हैं रिजॉर्ट पे रूही और आरोही को लेकर छुट्टियों के लिए, और ऐसी जगह गए हैं जहाँ फोन भी अलाउड नहीं है। कौन से रिजॉर्ट गए भाई जी? वो तो मंजरी जी को ही पता, उन्होंने ही भेजा है तीनों को 3 दिन की छुट्टी के लिए। अब जमाई साहब, कुछ और मदद की जरूरत हो तो मुझे प्लीज बताना। तीन दिन? नहीं, इतना वक्त नहीं है अबीर के पास। एक मिनट कीमती है मेरे बच्चे के लिए, और अक्षरा को ये बात पता चली तो घबराई जाएंगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे भाई जी तक पहुंचना होगा और उनसे बात करनी होगी।
रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।